Hello बच्चों, let's read the question. Question says, the diagram given below shows the developmental stage of human embryo. Answer the following question with references to it. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि हमें डेवलपमेंटल स्टेज दी है ह्यूमन एम्ब्रियो की और हमें यहाँ पे इसके रेफरेंस, इस डायग्राम के रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन। हमें इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम बताना है। बी है मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। इस स्टेज का नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में क्या एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो मेंशन करना है। और थर्ड क्वेश्चन है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट टू पार्ट्स लेवल एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंड वाई जो मेंशन है इस डेवलपमेंटल स्टेज का या एम्ब्रियोनिक स्टेज का, उसका फंक्शन बताना। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है इस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये कौन सी स्टेज है, इस स्टेज का नाम है ब्लास्टोसिस। और ब्लास्टोसिस स्टेज कौन सी स्टेज होती है, ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे ये इनर लाइनिंग ऑफ जो यूट्रस है वहाँ पे जा कर के अटैच हो जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। और ये टिपिकली कब होता है, 6 से 10 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो इसका जो लोकेशन होगा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो होगा यूटेराइन वॉल, या उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि विच वन फंक्शन ऑफ ईच टू राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टू पार्ट्स। तो हमें सबसे पहले तो इसे लेबल करना है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो होगा इसमें ट्रोफोब्लास्ट और वाई होगा यहाँ पे इनर सेल मास। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इनर सेल मास हो गया, और ये जो लेयर हो जाएगी ये लेयर हो जाएगी बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट। हम लिख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब हम इनके फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट की। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होगा इसका क्या फंक्शन होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा आउटर लेयर बनाने के लिए। तो इसका पहला फंक्शन हो जाएगा आउटर लेयर फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा इम्प्लांटेशन में बाय अटैचिंग द ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। और कैसे, बाय अटैचिंग टू यूटेराइन वॉल। और ये क्या करेगा, ये बाद में लेटर ऑन ये किस में डेवलप हो जाएगा,
प्लेसेंटा के अंदर। अब हम बात करते हैं इनर सेल मास की, जो सेकेंड लेयर है। हम ICM भी लिखते हैं। इनर सेल मास क्या करेगा, ये किसे बनाएगा, गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर। और ये क्या करेगा, ये प्लूरिपोटेंट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी टिश्यूज़ में, और ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाएंगी फिटस के। तो इस क्या करेगा, इसका मेजर फंक्शन होगा कि ये किसको जनरेट करेगा, प्राइमरी जर्म लेयर्स को। तो जनरेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स, जो कि क्या क्या है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जो कि बाद में क्या फॉर्म करेंगी, टिश्यूज या ऑर्गन फिटस के। A part, B part and C part. So I hope you understood it well. Best of luck.